हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका 3.0 टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदी की चिंताओं के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट, $20,000 के नीचे रहा बिटकॉइन। भारतीय केंद्र सरकार क्रिप्टो बैन पर कर रही है वैश्विक संकेत का इंतजार। Crypto.com ने $495 मिलियन चैंपियंस लीग स्पॉन्सरशिप डील को किया रद्द। डिजिटल एसेट्स को हालिया मंदी के बीच क्रिप्टो एक्सचेंज रेन फाइनेंशियल ने की जॉब्स में कटौती। एलेक्सिस ओहानियन की वीसी फर्म क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगी $177 मिलियन। दुबई के अल जलीला फाउंडेशन को क्रिप्टो करेंसी में मिला पहला डोनेशन। न्यू सैंडबॉक्स के साथ डिजिटल डॉलर प्रोजेक्ट सीबीडीसी टेक्निकल सॉल्यूशंस को करेंगे एक्सप्लोर। रारी हैक से उभरने में विफल रहने के बाद बंद होगा बेबीलोन फाइनेंस। गुरुवार को इन्फ्लेशन के बारे में फेडरल रिजर्व की तीखी टिप्पणियों और क्रिप्टो करेंसी जैसी रिस्कियर एसेट्स पर मंदी की चिंताओं के कारण क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने नीचे ट्रेड किया। बढ़ते ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और रिसेशन हाउंडेड स्टॉक ने गुरुवार को स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स को प्रभावित किया और येन के मुकाबले हेवन यूएस डॉलर को 24 साल के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। एक की लेबर मार्केट रिपोर्ट से पहले अमेरिकी स्टॉक कमजोर हो रहे हैं, जो फेड द्वारा आगे अग्रेसिव रेट हाइक का रास्ता तय कर सकते हैं। जुलाई में 17% की बढ़त के साथ बिटकॉइन अगस्त में $25,121 के हाई पर देखा गया था, लेकिन फिर तेजी से इसमें गिरावट दर्ज की गई है, जिसके साथ ये $19,600 के निचले स्तर पर आ गया है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.7% नीचे जाते हुए $19,975 पर ट्रेड किया है, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 2.1% नीचे जाते हुए $1,560 पर स्पॉट किया गया है। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2% की गिरावट के साथ 29,430 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया। ऑफिशियल्स के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन गवर्नमेंट इंडिया में वॉलेट टू वॉलेट क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर्स को ट्रैक और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेड सॉल्यूशन का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों इस बात से सहमत हैं कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर्स का नेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर एक डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया का क्रिप्टो करेंसी लेजिस्लेशन प्रोसेस में है, लेकिन गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को क्रिप्टो करेंसीज के लिए क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशन तैयार करने का इंतजार कर रही है। ऐसे में इस विषय पर एक FSB रिपोर्ट अक्टूबर में आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज में क्रिप्टो करेंसी के मिसयूज को लेकर चिंतित है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Crypto.com ने UEFA चैंपियंस लीग यूरोपियन सॉकर की एलीट कंपटीशन के साथ $495 मिलियन के 5 साल के स्पॉन्सरशिप डील से हाथ खींच लिया है। डील, जिसे रिपोर्टेडली सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई थी, ने Crypto.com को रशियन स्टेट ओन्ड एनर्जी कंपनी गैज़प्रॉम से स्पॉन्सर के रूप में देखा होगा। सॉकर के लिए यूरोप की गवर्निंग बॉडी UEFA ने मार्च में रशिया के यूक्रेन पर इन्वेशन के बाद गैज़प्रॉम कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। ऐसे में अब कानूनी मुद्दों के साथ ट्रेड और ऑपरेट के लिए इसके लाइसेंस के दायरे के आसपास Crypto.com ने UK, फ्रांस और इटली में रेगुलेटरी कंसर्न्स के कारण डील को रद्द कर दिया है। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक रेन फाइनेंशियल INC ने हाल ही में डिजिटल एसेट्स में गिरावट के बीच कर्मचारियों में कटौती कर दी है। फर्म ने कहा कि नौकरी में कटौती ऑपरेशंस की ज़रूरतों और मार्केट की कंडीशंस को दर्शाने के लिए की गई। हालांकि फर्म से निकाले गए लोगों की संख्या अभी तक नहीं दी गई है। रेडिट के को-फाउंडर एलेक्सिस ओहानियन द्वारा फाउंडेड US बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म 776 कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए $177 मिलियन जुटाएगी।
फंड्स को सीधे डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो करंटली अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। ओहानियन ने इस साल की शुरुआत में 776 के लिए $500 मिलियन जुटाए थे। फंड का एम अर्ली स्टेज के क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप्स को डेवलप करने में मदद करना था। द इन्फॉर्मेशन के अनुसार 776 ने क्रिप्टोज नाम का एक नया फंड लॉन्च किया है। मार्केट में कंपनी की एंट्री क्रिप्टो विंटर के दौरान हुई है। दुबई के अल जलीला फाउंडेशन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ग्लोबल इनिशिएटिव के सदस्य, जो मेडिकल इनोवेशन के जरिए जीवन को बदलने के लिए डेडिकेटेड हैं, ने घोषणा की कि उन्हें हमदान बिन रशीद कैंसर चैरिटी हॉस्पिटल का समर्थन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में पहला डोनेशन मिला है। यूएई में अपनी तरह का पहला डोनेशन क्विंट के फाउंडर्स द्वारा किया गया है, जो एक रेवोल्यूशनरी टोकन है जो इन्वेस्टर्स के लिए रियल वर्ल्ड रिवॉर्ड्स और पर्क्स को लाकर डीफाई और क्रिप्टो करेंसीज को मेन स्ट्रीम में शामिल करता है। क्विंट ने हमदान बिन रशीद कैंसर चैरिटी हॉस्पिटल को समर्थन देने के लिए $16 मिलियन के बराबर मूल्य को डोनेट किया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर के कंस्ट्रक्शन प्लान के साथ अलाइन 3 साल के रोड मैप पर विशेष रूप से तैयार किए गए लॉकिंग और वेस्टिंग मैकेनिज्म के जरिए अल जलीला फाउंडेशन को फंड्स अवेलेबल कराया जाएगा। यूएस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की वकालत करने वाला एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल डॉलर प्रोजेक्ट डिजिटल डॉलर के लिए टेक्नोलॉजिकल, बिजनेस और पॉलिसी सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने के लिए एक टेक्निकल सैंडबॉक्स शुरू कर रहा है। रिलीज में कहा गया है कि इस अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रोग्राम में सीबीडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को एक साथ लाने का प्लान है। सैंडबॉक्स के इनिशियल पार्टिसिपेंट्स में कैलिफोर्निया बेस्ड क्रिप्टो फर्म रिपल, डिजिटल एसेट, ईएम टेक और नॉक्स नेटवर्क शामिल हैं। इथीरियम बेस्ड एसेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेबलॉन फाइनेंस अप्रैल के $80 मिलियन रारी कैपिटल एक्सप्लॉइट के प्रभाव से उभरने में फेल होने के बाद नवंबर में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। रारी एक्सप्लॉइट्स के दौरान बेबलॉन को $3.4 मिलियन का नुकसान हुआ है, जो इसके यूजर्स के आने वाले दिनों में 75% से ज़्यादा एसेट्स विड्रॉ कर लिए गए हैं। नतीजतन बेबलॉन टीम यूजर द्वारा सप्लाई की गई एसेट्स में $50 मिलियन तक पहुंचने की होड़ में थी, जिसके बाद ये ऑफर की गई कि यील्ड के बदले यूजर फीस के कारण सस्टेनेबल हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार BABL टोकन की प्राइसेस में तेजी से गिरावट के साथ कंबाइंड रारी एक्सप्लॉइट के रिजल्ट में बेबलॉन एक वायबल प्रोटोकॉल के रूप में बिना वापसी के बिंदु पर पहुंच गया है। बेबलॉन के फाउंडर रेमोन रेकोरो ने कहा है कि टीम आने वाले हफ्तों में सभी बाकी एसेट्स BABL होल्डर्स को लौटा देगी, जिसमें फाउंडर्स को निहित सभी टोकन शामिल हैं। इस बीच डेटा के अनुसार पिछले 24 घंटों में BABL की कीमतों में 92% की गिरावट आई है। आज की खबरों में बस इतना ही। डिजिटल वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ 3.OTV पर। Web3 वर्ल्ड की रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें 3.OTV के YouTube चैनल को। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। देखते रहिए 3.OTV।